तकमीले शहादत है शहादत हुसैन की। मुल्क भर में योम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में योम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। शोहदाए करबला की याद में गिरियाजारी और नोहा खानी। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ आज शाम करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची, रावलपिंडी, पेशावर और छोटे बड़े शहरों से मातमी जुलूस निकाले जाने का सिलसिला जारी। रास्तों पर शोहदाए करबला की याद में पानी की सबीलों का अहतमाम, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। एक कयामत की घड़ी आई, सब मलिया मेट कर गई। कराची में रिहायशी इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। 20 अफराद के मैयतें मवाज कोट कब्रिस्तान तदफीन के लिए रवाना। मलबे तले दबे मजीद अफराद की निशानदेही के लिए ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर का इस्तेमाल। MS सिविल हस्पताल डॉक्टर साबिर मेमन के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर में 9 जख्मी लाए गए। 6 तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। जमीन बोझ होने वाली इमारत के मुतासरीन करीबी भैंसों के बाड़े में मौजूद मलबे में दबे अपनों के जिंदा निकलने के लिए आस और उम्मीद की तस्वीर बने बैठे हैं। हर गुजरता लम्हा मलबे तले दबे अफराद की जिंदगी की उम्मीद कम करने लगा। अलमनाक वाक़े पर सुनो न्यूज़ की हर पहलू से कवरेज जारी। इमारत के रिहायशी जुमा खान के ख़ानदान के 6 अफराद मलबे तले दबे। 5 की लाशें निकाल ली गई। जुमा खान को बेटे के जिंदा होने की उम्मीद। 2 बहुओं की, एक बेटे की, एक मेरी वाइफ की, एक मेरी पोती की जो 14-15 साल की है। ये लाशें निकली 5, 6 लाश अंदर है। MQM और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को सानिहा लियारी का जिम्मेदार ठहरा दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा 17 साल से बरसरे इक़्तिदार लोग सानिहा लियारी के जवाबदेह हैं। कराची वालों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाक के नीचे गैर कानूनी तामीरात होती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सातिया जावेद ने कहा कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार MQM है। MQM के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात कराई गई। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं हादसे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। मैं 1 साल से यहाँ रिहायशी हूँ। यहाँ पे अभी DC साहब से मेरी यही बात हुई है कि बिल्डर से भी हमारा रब्ता था। 12 बजे तक उससे रब्ता था। उसके बाद बिल्डर से हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। DC साहब ने यही बोला है कि पहले हम बिल्डर को पकड़ेंगे, उसके बाद बिल्डर से आपको पैसे दिलाएंगे। मेरे को ये अपील है कि हम जाएं किधर। मैं अपनी किधर इतनी रात को सुबह 4 बज रहे हैं, अभी किधर अपनी फैमिली लेके जाऊँ, समझ से बाहर। सुनो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कराची जिले इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया। सुनो न्यूज़ पर आगरा ताज गली नंबर 26 में 8 मंजिला मखदूश इमारत की खबर चली तो असिस्टेंट कमिश्नर आगरा ताज और SBCA की टीम मौके पर पहुंच गई। इमारत को खाली करा लिया गया। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शहरियार खान का कहना है कि बिल्डिंग की तफसीली रिपोर्ट इंस्पेक्शन करके बना रहे हैं। SBCA की टेक्निकल कमेटी ने बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की। 7 मंजिला बिल्डिंग नाकाबिले रिहाइश है। 1-2 दिन में बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कराची में 5 अहम इमारतों और सरकारी दफातर के नालों पर तामीर होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की SBCA के मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स की कार पार्किंग, सोल्जर बाजार, बरसाती नाले पर तामीर है। मुख्तसर बाला सिंध के दफ्तर की इमारत सोल्जर बाजार नाले पर बनी हुई है। ऑडिटर जनरल ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलविस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मिट्टी में मिल गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन से जंग लड़ी और अपना लोहा मनवाया। भारत के पास फ्रांस के तैयारे और हमारे पास उनकी आबदोजें हैं। मोदी हुकूमत आवाम को बता रही है पाकिस्तान अकेला नहीं था। ऐसे बयानात सिफारती महाज पर उसकी शिकस्त का नतीजा है। नवाज शरीफ और बानी PTI की मुलाकात की बातें महज अफवाहें। नायब वजीर आजम इसहाक डार की वजाहत। कहा बानी PTI और नवाज शरीफ की मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने का नहीं कहा। सादा अक्सरियत मिलने के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसहाक डार ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा भारत पाकिस्तान का सिखाया सबक हमेशा याद रखेगा।
भारत की तरफ से खतरा है, हमें अलर्ट रहना होगा। ईरान को अंदाजा हो गया कि उसका सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। ईरानी शोहदा के जनाजे में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से तशक्कुर के नारे लगे। पहली बार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इकट्ठे होने पर कुछ लोगों को तकलीफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सदर ममलिकत को हटाने से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा, सब इकट्ठे हैं, इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर ध्यान ना दें, ये 2 दिन सियासी बातों से गुरेज करें। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के 27,000 जुलूस निकाले गए। सखर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया। 10 लाख अफराद ने शिरकत की। सवात सानहे के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, डस्का फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब डोमिसाइल की बुनियाद पर बराह रास्त सूबे में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सियालकोट की मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन को 20-20 लाख के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ट्रंप का हरीफ बन गया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की बाकायदा सियासत में एंट्री। नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी के कयाम का ऐलान। एक्स पर अपने पैगाम में इलॉन मस्क ने कहा, हम 1 पार्टी सिस्टम में रह रहे हैं, ना कि जमहूरियत में। अमेरिका पार्टी कायम करने का मकसद आवाम को आज़ादी वापस दिलाना है। आप लोग नई पार्टी चाहते हैं जो आपको ज़रूर मिलेगी, जब बात हमारे मुल्क को फजूल खर्ची और करप्शन से बचाने की हो। हमास गजा जंगबंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार। अपना मुस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। सीज फायर मंसूबे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बातचीत पर आमादगी का इजहार। सिहोनी फोर्सेज ने ताज़ा हमलों में मजीद 78 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल शाफी स्कूल और अल मगाजी पनाह गुज़ीर कैंप को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 57,268 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 1,35,265 जख्मी हुए। पाकिस्तान और अमेरिका में टैरिफ और तिजारत पर कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात किए। फ़रीक़ैन के दरमियान मुफ़ाहमत का ऐलान दीगर तिजारती शराकतदारों से मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान के रिकॉर्ड तांबे और सोने के मनसूबों समेत कॉनकनी तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी करेगा। मुआहिदे से अमरीकी मसनूआत, खाम तेल और मशीनरी की पाकिस्तान में दरामदात में इजाफा हो सकता है। मुआहिदे से पाकिस्तानी टेक्सटाइल और ज़रई मसनूआत की बरामदात पर 29% टैरिफ आयद नहीं होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों से जिंदगी मफलूज। सैलाब से हर तरफ तबाही। 15 बच्चों समेत 43 अफराद हलाक। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों लापता। मुतासिरा इलाकों से शहरियों के खला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम की रियासत में मजीद सैलाब की वार्निंग। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम में टेक्सास में सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। स्पीकर ऑफिस की जुर्माने की रकम अरकान की तनख्वाहों से काटने पर मुशावरत। मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तारियों समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान को 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपए फी कस वसूली का हुक्म दिया। चौधरी जावेद, असद अब्बास, तनवीर असलम, रिफत महमूद और मोहम्मद इस्माइल को जुर्माना। शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर, राना औरंगजेब और एहसन अली भी शामिल। और लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 982वां उर्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी।